से हैं आप सब। हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत ही खूबसूरती वाली चीज़ है जो हम सब के परिवारों में बहुत बखूबी निभाई जाती है। ये वो चीज़ है कि अगर परिवार का कोई एक सदस्य परिवार के खिलाफ जाकर कोई ऐसा काम करता है जो परिवार को पसंद नहीं आता है या फिर उसके ट्रेडिशन के खिलाफ होता है, वो कर लेता है अपनी मनमर्जी, चाहे वो जितना भी गंदा से गंदा काम हो, जितना भी परिवार को उससे नुकसान पहुंचता हो। बहरहाल अगर वो वापस आता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि ज़्यादातर परिवार उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो अपने उस सदस्य को घर से निकालते नहीं हैं। बहुत कम केस में होता है कि वो निकाल दें, बट मोस्टली लोग उसको अपना लेते हैं, उनकी गलतियों पे पर्दा डालते हैं। और जिन भी लोगों के साथ मिलकर वो ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया रहता है जिससे परिवार का बहुत नुकसान हुआ रहता है, फिर भी परिवार एक होकर उस बच्चे को अपनाकर और उन लोगों के खिलाफ खड़ा होता है। देखा जाए तो आजकल वही हाल हमारे हिंदुस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर का हो गया है। प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको भारी बहुमत से जिताया, वोट दिया, उनको सराखों पे बैठाया। वो हमारे देश की बागडोर को उनके हाथों में सौंपा गया कि वो देश की बहुत अच्छे से हिफाजत करेंगे, देश के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन जैसे दिन पे दिन बीतते गए वैसे वैसे लोगों के सामने सच्चाई आती गई कि उन्होंने क्या किया है देश के लिए और किस तरीके से वो देश को बेच दिए हैं। सबसे बड़ी बात तब आती है जब देश की इज्जत नीलाम होती है। देश की इज्जत तब नीलाम होती है जब देश के उच्च पदों पे बैठे लोगों को किसी और कंट्री के द्वारा अपमानित किया जा रहा हो। जब से ट्रंप सरकार दूसरी बार आई है तब से प्रधानमंत्री जी के लाले पड़े हुए हैं। हर जगह उनकी बदनामी हो रही है, हर जगह उनको कोसा जा रहा है। तो अमेरिका इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत ताकतवर देश है। वो दुनिया को चलाने की कोशिश करता है, चलाता भी है, इसको मानने से हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं अपना पर्सनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि उनकी नीतियाँ मेरे खिलाफ हैं। मैं उनकी नीतियों को नहीं पसंद करती। खासकर जो उनकी नीतियाँ पिछड़े गरीब लोगों के लिए है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। लेकिन फिर भी मैं एक भारतीय नागरिक होने के कारण जो हमारे उच्च पद पे सम्मानित जगह प्रधानमंत्री के पद पे अगर वो विराजमान है और उनकी मान प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, हालांकि इसमें उनकी ही गलती है, फिर भी उनकी मदद करने के लिए सारा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। इसके लिए उनको सबसे पहले एक कदम उठाना चाहिए कि वो ट्रंप के खिलाफ बोलें। और खिलाफ क्यों बोलना है? अपने बचाव के लिए बोलना है, अपने देश के लिए बोलना है। उनको ये बोलना है कि पहलगाम में जो भी हमारा युद्ध विराम हुआ उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। उनको ये बोलना है कि मैं एस्टीन फाइल से कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है। उनको ये बोलना होगा कि ट्रेड डील मैं किसी कंप्रोमाइज़ के थ्रू नहीं किया हूँ। ठीक है, उसमें आपने जो भी किया कर दिया, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना होगा कि उसमें आपका अपना निजी कोई किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये बोलने की हिम्मत रखते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो आपके साथ ना खड़ा हो। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आप डर रहे हैं, किसी ने आपको डराने धमकाने की कोशिश की है, कोई आपसे आपके कंधे पे बंदूक रख के आपको डरा रहा है, वो अपने मन मुताबिक आपसे काम करा रहा है और उसके एवज में अगर आप देश को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, तो आप पीछे हट जाइए। ये पूरी जनता, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम मिलकर आपके साथ लड़ेंगे। जिस भी तरीके की लड़ाई होगी, ट्रेड वॉर हो या किसी भी तरीके की चीज़ें हो, हालांकि आप एक्सेप्टेबल नहीं हैं आप इंडिया को,
लेकिन फिर भी आप इंडिया के एक सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप सबसे पहले अपने लिए एक शब्द बोलें कि जो भी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आपके लिए बोली जा रही हैं वो सारी बातें झूठ हैं। मीडिया के सामने आकर आप एक बार देश की जनता को संबोधित करें कि आपके द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जो भी डोनाल्ड ट्रंप बोलने जा रहे हैं, तो पूरे देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी। जय हिंद, जय भारत।